शुरुआत में ही जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, तब सब कुछ बहुत सुंदर था। परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। यहीं परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। फिर आदम के पक्ष में परमेश्वर ने हव्वा को उसके प्रेम और भक्ति के योग्य एक साथी बनाया। वे साथ साथ घूमते थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आज्ञा दी, तुम वाटिका के सभी फल खा सकते हो, केवल एक वृक्ष को छोड़कर। परमेश्वर ने उनसे कहा कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना। एक दिन जब हव्वा बगीचे में टहल रही थी, बगीचे में हव्वा को एक पेड़ मिला और उसकी शाखाएं फलों से लदी हुई। उसने देखा कि एक चिकना सांप पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ है। पेड़ के नीचे यह कोई साधारण सांप नहीं था, क्योंकि यह बोल सकता था और अधिक चालाक था। सांप ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हव्वा ने उत्तर दिया, हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल न खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने हव्वा को धोखा देने की इच्छा से कहा कि तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसमें से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। जब स्त्री ने उस फल को देखा तो वह सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और आदम को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और वे एक दूसरे को देखकर डर गए। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर वाटिका में आया। भय और लज्जा से कांपते हुए वे पेड़ों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यीशु ने इसके बारे में पूछा और उन्होंने फल खाना स्वीकार किया, परंतु सर्प और एक दूसरे पर दोष लगाया। उन्होंने जो किया उसके कारण परमेश्वर ने कहा कि बगीचे के बाहर चीजें अब कठिन होंगी। अब तुम्हें ईडन छोड़ना होगा और जीवन अब पूर्ण नहीं होगा। अनंत काल तक उसने हव्वा से प्रसव पीड़ा को बहुत बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर ने सांप को भी दंड दिया। उसे बगीचे से बाहर निकाल दिया गया और अपने पेट के बल रेंगने का श्राप दिया और कहा, तुम मनुष्यों के शत्रु बन जाओगे। परंतु परमेश्वर ने उनके लिए पशुओं की खाल से वस्त्र भी बनाए, और यह दर्शाता है कि वह अब भी उनकी परवाह करता है। इतनी सब गलतियों के बाद भी परमेश्वर आज भी हम सबसे प्रेम करता है। ऐसे ही और अद्भुत प्रभु यीशु मसीह की कहानियों को देखने के लिए हमारे बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।